कुछ देर में चंद्रबाबू नायडू पहुंचेंगे, अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जिसमें आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी के बीच में गठबंधन पर बात होगी। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। एक बार फिर आंध्र प्रदेश में चुनावी गठबंधन पर यह खबर है। चंद्रबाबू नायडू अमित शाह से मुलाकात करने के लिए थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे। रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, क्या जानकारी आपके पास? क्या अंदर में जो फॉर्मूला है वो सेट हो चुका है, औपचारिक ऐलान बाकी है और ये आखिरी मुलाकात अमित शाह से इस वक्त चंद्रबाबू नायडू की आज होने वाली है? देखिए, टीडीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन में बहुत ज़्यादा पेच नहीं है। बीजेपी वहां पर लोकसभा की ज़्यादा सीटें चाहती है और विधानसभा में टीडीपी और पवन कल्याण को ज़्यादा शेयर मिले, और इस पर लगभग टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू हो या पवन कल्याण, ये दोनों सहमत है। बीजेपी ने 7 सीटों का दिया है लोकसभा में और 20 सीटें विधानसभा में। हालांकि 6 और 10-11 पर यह समझौता होना तय है। आज कल देर रात तक बैठक चली और आज दोपहर में जब बैठक शुरू होगी तो 2-3 घंटे के अंदर इसका फॉर्मल तौर पर इसका ऐलान भी किया जा सकता है, ऐसा सूत्रों का कहना है। लेकिन एक बात और मैं जल्दी से बता दूं कि जदयू को लेकर और बीजेपी बिहार को लेकर अभी कोई फाइनल नहीं हुआ। पिछला फॉर्मूला जब संजय झा कल मिले थे अमित शाह से, उन्होंने 16 सदस्यों की लिस्ट, 16 सीटों की लिस्ट उन्होंने अमित शाह को सौंप दी है, जो हमें जानकारी मिल रही है। हालांकि बीजेपी और जदयू के बीच में लगभग ये तय है कि जो बाकी घटक दल हैं उनको साथ में लेकर चलना है, यानी उनको 8 से 9 सीटें दी जा सकती है जो घटक दल हैं। और जहां तक हाजीपुर की बात है, बीजेपी का मानना यह पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच का मामला है। बीजेपी चाहेगी कि दोनों मिलकर इस पर बात करें, फाइनल दोनों को करना है। लेकिन गठबंधन में जो 40 सीटें हैं, 16 सीटों पर जदयू इससे पीछे हटने को तैयार फिलहाल नहीं। अच्छा, आंध्र प्रदेश के लिहाज से अगर मैं बात करूं रविंद्र, आप कह रहे हैं कि बीजेपी विधानसभा में 20 सीट चाहती है, ये जानकारी सोर्सेज आपको दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, चूंकि साउथ में आंध्र प्रदेश ऐसा स्टेट है जहां पर बीजेपी का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। बीजेपी की तमाम जो कोशिशें रही है वो तेलंगाना में, या जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था उस समय भी तेलंगाना रीजन में ही बीजेपी का जनाधार बढ़ा था, और आज भी मौजूदा समय में भी तेलंगाना में है। आंध्र प्रदेश में उसकी उपस्थिति बहुत कम है। आपने देखा पिछले कई चुनावों में देखेंगे तो उसका वोट परसेंटेज भी आपको दिखा रहा है। ऐसे में टीडीपी के साथ वहां पवन कल्याण के साथ जो समझौता हो रहा है, बीजेपी चाहेगी कि लोकसभा में जो उसका मिशन है वो पूरा करने के लिए ये समझौते में उसे ज्यादा सीटें मिले, 6 या 7 सीटें। लेकिन विधानसभा में टीडीपी को, वहां पर टीडीपी के भरोसे रहेगी बीजेपी, तो वहां पर बीजेपी को, टीडीपी को ज्यादा सीटें मिले। तो 20 सीटों की मांग की है, लेकिन ये 10-11 सीटों पर विधानसभा में मान सकती है बीजेपी। अच्छा, मांग बीजेपी की 20 सीटों पर है, 10 से 11 पर सहमति बन भी सकती है। बहुत शुक्रिया रवि और रविंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट जी न्यूज पर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राउंड से।